मैं आप सभी को जोड़ता हूं एक ऐसे कवि से जिसकी रचनाएं राष्ट्र धर्म राष्ट्र प्रेम पर आधारित होती हैं। उससे पहले मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा आज के इस प्रांगण में, जिसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम सजाया गया है। आज का यह कार्यक्रम मां की स्मृति में रखा गया है। मां क्या होती है परिवार के लिए, घर के लिए। मैं 4 पंक्तियों से आपको बताने का प्रयास करता हूं। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा और उसके बाद मैं बुलाता हूं अपने अगले कवि को। सुनेगा कि चमक कितनी भी हो घर में, चमक कितनी भी हो घर में, मगर अच्छा नहीं लगता। ये श्रोता अलग से मंगवाए गए हैं, इनको कोई पेमेंट नहीं मिलना इसीलिए शोर कर रहे हैं। मैं फिर से जुड़ने का प्रयास करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा और मैं बुलाता हूं उसके बाद अपने अगले कवि को। कि चमक कितनी भी घर में हो मगर अच्छा नहीं लगता। बड़े कमरे बड़ा आंगन हमें बिल्कुल नहीं जचता। महल कितना भी ऊंचा हो मगर बेकार है सब कुछ। महल कितना भी ऊंचा हो मगर बेकार है सब कुछ। जहां पर मां नहीं होती वो घर अच्छा नहीं लगता। आप सभी के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित दादा राजेश बाबू अवस्थी जी को। आप आए और अपना कविता पाठ प्रस्तुत करें। माँ बीड़ा पानी के चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित कवि प्रबुद्ध कवियों व समस्त श्रोताओं की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए 4 पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। स्वागत है। और आज हमारे मस्ताना भाई ने माँ शिवरानी देवी के स्मृति में आज का एक कार्यक्रम रखा है, तो 4 पंक्तियां पहले उन्हीं को समर्पित करते हैं कि विधाता के बिना कोई नहीं भूभार हर पाता। विधाता के बिना कोई नहीं भूभार हर पाता। बिना गुरु के नहीं भव सिंधु कोई पार कर पाता। और करे कोशिश हजारों या यतन कोई लाख ही कर ले, नहीं माँ का कभी कोई यथा उपकार कर। करे कोशिश हजारों या यतन कोई लाख ही कर ले, नहीं माँ का कभी कोई यथा उपकार कर पाता। और जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई हर्षित ने बताया कि मैं वीर रस का कवि हूं, तो मेरी कविताओं के रस का वही रसपान करता है। मेरी कविताओं के रस का वही रसपान करता है जो अपने देश भारत पर बड़ा अभिमान करता है। और मेरी कविता नहीं उनकी जो जयचंदों के चेले हैं। मेरा हर शब्द हिंदुस्तान का सम्मान करता है। मेरा हर शब्द हिंदुस्तान का सम्मान करता है। और माँ बीड़ा पानी के चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करते हुए 4 पंक्तियां और समर्पित करते हैं कि सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो। सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो। समूचे विश्व से कलिकाल का ये तम हरण कर दो। और किसी कारण निवारण में न हमसे भूल हो जाए, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो। मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो। और 4 पंक्तियां पावन मंच को समर्पित करते हैं कि नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं। नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं। नमन है उन कलमकारों को जो श्रृंगार लिखते हैं। नमन है हास्य गीतों और गजलों की कलम को भी। नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। और 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं दादा कि हम क्या लिखते हैं
कि विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, जो समकक्ष है उनको सदा समकक्ष लिखते हैं, नहीं हम लक्ष्य के सापेक्ष अपने पक्ष को लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं। और आज युवा पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, तो आप सभी को 4 पंक्तियां समर्पित करते हैं कि काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए। अनिल भाई, काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए, कहीं ऐसा न हो यूं ही सुबह से शाम हो जाए। और अगर मरना जरूरी है, अगर मरना जरूरी है तो मरना इस तरह मित्रों जो मरने पर भी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। अगर मरना जरूरी है तो मरना इस तरह मित्रों जो मरने पर भी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। और 4 पंक्तियां आप ही लोगों को समर्पित हैं कि तरक्की वो नहीं करते जो टाइम पास करते हैं, तरक्की वो नहीं करते जो टाइम पास करते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं जो परिहास करते हैं। अगर ऊंचाइयां पानी है तो बदलो विचारों को, वो अंबर चूम लेते हैं जो कुछ अभ्यास करते हैं, वो अंबर चूम लेते हैं जो कुछ अभ्यास करते हैं। और अपने देश से, अपनी मातृभूमि से सभी को प्रेम होता है, तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, वही अधिपत्य होता है जहां संपत्ति होती है। मनोवृत्ति है यदि ओछी तो क्षति होना स्वाभाविक है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। और अभी मैं हरदोई से आ रहा था तो हमारे एक मित्र मिले रास्ते में, तो बोले भाई तो कहाँ जा रहे हो? हमने कहा भैया आज माँ के दर्शन करने जा रहे हैं भगवान के। तो बोले बैठो, भगवान क्या होते हैं? तो 4 पंक्तियों मैंने उन्हें बताया कि भगवान क्या होते हैं। अगर सही पंक्तियां बता दी हो मैंने तो तालियां आपकी हरदोई तक पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा कि शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, अनिल भाई, शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, जहां पर ना किसी से जान ना पहचान होती है, और मृत्यु जैसी भयावह स्थिति में जब फंसे होता, जो शक्ति याद आती है वही भगवान होती है, जो शक्ति याद आती है वही भगवान होती है। बहुत बहुत आभार छोटे भाइयों का, क्या समझाया है। अरे आवाज आई है वंश मोर, एक बार और पढ़ दीजिए। क्या बात है। शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, जहां पर ना किसी से जान ना पहचान होती है, और मृत्यु जैसी भयावह स्थिति में जब फंसे होता, जो शक्ति याद आती है वही भगवान होती है, जो शक्ति याद आती है वही भगवान होती है। और यहाँ पे हमारी माताओं बहनों की भी पावन उपस्थिति है। कब हमें 4 पंक्तियां ध्यान आ रही हैं कि जिस समय झांसी के महाराजा गंगाधर राव का अंतिम समय निकट था, तो महारानी लक्ष्मीबाई उनके समीप बैठी हुई थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने उनको अपनी तलवार दी और कहा कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, आदेशित किया अपनी पत्नी को कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं माफी तुझे दूंगा। हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जवाब दिया कि हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे हाथ में हथियार ये तलवार जब तक है, नहीं उंगली उठा सकता है कोई देश भारत पर, हमारी धमनियों में रक्त का संचार, हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है। तो देखने की मजबूरी हो जाता है लिखना कि श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हूँ,
श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, सबला जननी जिस धरती पर जीजाबाई जैसी हो सकता है फिर नहीं कोई इस धरती पर पैदा जिस धराधाम की ललनाए ही लक्ष्मीबाई जैसी, जिस धराधाम की ललनाए ही लक्ष्मीबाई जैसी हो। और ऐसी हमारी लक्ष्मीबाई जैसी बहन बेटियों के साथ जब आए दिन समाचार पत्रों में दुष्कर्म जैसी स्थिति आती है, पढ़ने को मिलता है, तब लिखना पड़ता है कि हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, गलत कर मूर्ख करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टाक दो उनको फांसी पर कतर दो गर्दने उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, टाक दो उनको फांसी पर कतर दो गर्दने उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म ही नहीं, जब बहनों और बेटियों के 32-32 और 35-35 टुकड़े करके जब बेटियां बहनें फेंक दी जाती है, तब कहना पड़ता है कि हो साक्ष सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, हो साक्ष सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, है पतित मानसिकता जिनकी घर में ही घेर लिया जाए। हम सबकी बहन बेटियों के टुकड़े टुकड़े करते हैं जो ऐसे दुर्दांत पिशाचों को कोल्हों से पेड़ दिया जाए, पिशाचों को कोल्हों से पेड़ दिया जाए। और जब माताओं बहनों पर संकट आए तो हम भाइयों का क्या दायित्व बनता है, 4 पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि जब बहनों पर संकट आए तब वस्त्र बढ़ाना पड़ता है, जब बहनों पर संकट आए तो वस्त्र बढ़ाना पड़ता है, निज मातृभूमि की रक्षा हित संयंत्र जुटाना पड़ता है। और जब अत्याचार अधर्म झूठ अन्याय धरा पर बढ़ जाए तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है, तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है। सभी को पढ़ना है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए कि किलोबंदी में हम कोई भी छेड़छंदी नहीं करते। सुनिएगा, किलोबंदी में हम कोई भी छेड़छंदी नहीं करते, नजरबंदी में हम कोई भी पाबंदी नहीं करते। अगर दुश्मन की भी बेटी बहू कोई सामने आती तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते, तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते। एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।